हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ट्रिपल सी का सिलेबस दिखाने वाला हूँ। हमारा सिलेबस है चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 का सिलेबस हमारा कंप्यूटर के ऊपर है। इसमें इसका बेसिक रहेगा। बेसिक से मतलब कंप्यूटर का जनरेशन ये कब से स्टार्ट हुआ, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। तो इसके अंदर सब पॉइंट्स है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन और आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट के अंदर आता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है, थर्ड 1.3 पॉइंट आ रहा है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर सब पॉइंट दिया हुआ है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, ये पढ़ेंगे। उसके अंदर फिर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर सब पार्ट है, सब पॉइंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स। ये इतनी सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। साथ ही इसको समराइज करेंगे, इसकी समरी को संक्षिप्त में समझेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। अब मैं इसके फर्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। आपको फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिजाइन टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा, manipulate them and produce output result under the direction of detailed step by step stored program of instruction। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि क्या काम करता है, हम जो उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा देते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको लेता है, उसको मैनिपुलेट करता है, देन उसको रिजल्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ये होता है कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक अच्छी इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगी हमको। ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म वेरिएट ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब यहाँ पर हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, उसको परफॉर्म करता है, उसको ऑपरेट करता, मतलब हम उसको एक ऑपरेशन के रूप में परफॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर। ये आपकी मेन डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो, ठीक है। और इसके क्या होता है, ये इसको एक नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो मनुष्य के द्वारा या किसी भी के द्वारा उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है, उसको अंडरस्टूड करता है, देन उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में वहाँ पे एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे आउटपुट के फॉर्म में होता है। मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो इनपुट फॉर्म में होगा और जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट फॉर्म में होगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से 2 + 2 करना चाहते हैं, 2 + 2 करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका 2 + 2 लेगा, उसके बाद में ये इसकी मेमोरी में लेके जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट करना क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि प्लस करना, तो इन दोनों को प्लस करता है। प्लस करने के बाद में एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा आउटपुट के फॉर्म में। ये होता है 4। ये हुआ कंप्यूटर का डेफिनेशन और इसका वर्क कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। ऑब्जेक्टिव्स, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब इसके वर्क्स क्या क्या हो सकते हैं, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या चीजें होती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है।
तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पहले वही बात है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कंसेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग है, और एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये डायग्राम एक पूरा कंप्लीट कंप्यूटर का है। इसको हम पीसी बोल सकते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, ठीक है। ये एक पीसी दिया गया है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें अटैच्ड है कंप्यूटर के अंदर और कौन कौन सी क्या होता है। एक ये मॉनिटर होता है, इसको समझते हैं। ये मॉनिटर होता है। मॉनिटर का मतलब एक डिवाइस होता है जिसको हम टेलीविजन की तरह समझ सकते हैं कि टीवी में हमको जो हम देखना चाहते हैं वो दिखता है। तो ये हम जो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन को देना है या उसको देखना है, तो ये हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता है। इसमें एक स्क्रीन लगी होती है। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है। इस पे हमको सब कुछ डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक सीपीयू होता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। और इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। इसके बिना कंप्यूटर का कोई संभव नहीं है, इसी से तो कंप्यूटर बनता है, ठीक है। अब हमको इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो किसके फॉर्म में देंगे, माउस और कीबोर्ड के फॉर्म में। माउस की सहायता से और कीबोर्ड की सहायता से हम देंगे, ठीक है। अब जो कंप्यूटर रहता है वो हमको आउटपुट देता है, तो आउटपुट किस फॉर्म में देगा वो, या तो हम उसको प्रिंट के फॉर्म में निकाल लेंगे, जो प्रिंटर का काम करता है। ये प्रिंटर दिया है यहाँ पे, ठीक है। या फिर कोई गाना हमने वहां पे बजाया है या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो स्पीकर के माध्यम से हमको सुनाएगा और मॉनिटर पे हमको दिखाएगा। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है वो आपका इंस्ट्रक्शन लेने का काम कर रहा है, मतलब माउस और कीबोर्ड। और जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, और आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, ये आपका रिजल्ट जो आउटपुट बन रहा है उसको देगा। और एक चीज यहाँ पे मॉडेम दी हुई है। तो मॉडेम होता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें देखो, अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में दिया, वो समझ लेते हैं। इट डिस्प्लेस और प्रिंट्स रिजल्ट। कंप्यूटर इज जनरली पर्पस मशीन दैट मैनिपुलेट रॉ फैक्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रॉ फैक्ट्स एंड नोज, मैंने पहले ही बताया है कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो जो डाटा रहता है वो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो कच्चा होता है। जैसे 2+2, तो 2+2 ये क्या है, कच्चा है, रॉ है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने वाला है 4। वो 4 कब मिलेगा, जब 2+2 होगा तब 4 मिलेगा। तो 2+2 क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ फैक्ट्स नोन एज डाटा, ठीक है। मीनिंगफुल डाटा कंसिस्ट इंफॉर्मेशन, कंस्टिट्यूट इंफॉर्मेशन, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। कुछ भी नहीं, आपने 2+a लिख दिया, 2+a लिख दिया इक्वल टू कुछ किया, तो कुछ आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। हमारी लैंग्वेज में मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलना है, एरर हो जाएगा। कमांड दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जो हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं उनको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर is a machine and all other equipment associated with constitute hardware। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, कंप्यूटर एक मशीन है, उसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो जिसके साथ कनेक्टेड किए गए डिवाइसेस है, जैसे स्पीकर हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो डिवाइस दिए गए हैं, ये इसके क्या हो गए, सपोर्टिंग डिवाइस हो गए। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन या वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। इसको एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। ये एसोसिएटेड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, ये चीजें होती है। और कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो नाम आया है, इट केम फ्रॉम कंप्यूट, सॉरी, हाँ, कंप्यूट से आया। ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये कंप्यूट से आया है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। उस वर्ड से ये कंप्यूटर बना है, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर का मतलब
कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कंप्यूट से आया है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है सभी से, ये क्वेश्चन नोट डाउन करना कि अगर कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से आया है, ठीक है, इसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूट का मतलब हिंदी में होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, आपको इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे जब आपकी ऑफलाइन क्लास लूंगा उस दिन इसके आंसर्स पूछूंगा। ठीक है, तो इसका आपको पता करना है कि कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या हो। ठीक है, तो एक कंप्यूटर कैन नॉट ओनली स्टोर प्रोसेस डाटा बट ऑल्सो रिट्रीव डाटा, दैट इज इंफॉर्मेशन। देखो, अब एक अपनी आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि वास्तव में कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमसे हमारा कुछ डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन इनको लेती है इनपुट के फॉर्म में, उसको वो प्रोसेस करती है, कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर उसको आउटपुट के फॉर्म में हमको रिटर्न करती है। ये कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, और कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक आउटपुट के फॉर्म में हमको रिजल्ट प्रदान करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब हमारे पास में एक प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा काम आने वाला है। कंप्यूटर के टाइप दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि हमारे नेचर, मतलब हमारी प्रकृति की फिजिकल जानकारियां प्रदान करता है। मतलब इस कंप्यूटर का उपयोग हम हमारे नेचर, हमारी प्रकृति को की फिजिकल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हैंडल आर प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ अ फिजिकल नेचर, जो हमारी प्रकृति की होती है। इसका मतलब यही हुआ कि एनालॉग कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो फिजिकल नेचर होती है। जैसे हमको हमारा तापमान चेक करना होता है, हवा का प्रेशर पे चेक करना होता है, कितनी गति से हवा चल रही है, कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, किस दिन बारिश होगी, किस दिन लू चलेगी। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूं, उसका रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें जो नोट्स बन रहे हैं उनको आपको कलेक्ट करना है फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट बना था इंट्रोडक्शन ऑन कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो कंप्यूटर की यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा बनता है ऑब्जेक्टिव्स। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके रोल्स क्या होते हैं, रोल मतलब इसके काम्स क्या होते हैं, ये काम क्या होते हैं, सॉरी, काम क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके रोल्स क्या होते हैं, वो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब यह कंप्यूटर हो गया। ये कंप्यूटर मैंने बताया था, जो डायग्राम मैंने बताया था उसको आपको पूरा अच्छे से समझाया था। ये यहाँ पे ये मॉनिटर है, उसके बाद में मॉनिटर की स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है,
ये CPU है, ये आपका स्पीकर है, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर होता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक लिया था कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने बताया था एनालॉग और डिजिटल। तो मैंने यहाँ सिर्फ एनालॉग समझाया है, नेक्स्ट टाइम में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिजिटल के बारे में बतलाऊंगा, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो फिजिकल नेचर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वॉइस हो गया, मतलब जो जिसको पॉल्यूशन बोलते हैं, वॉइस पॉल्यूशन हो गया, है ना, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रेन के लिए किया जाता है, उसके बाद में कब कौन सा टेम्परेचर रहेगा उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आपको जवाब लिख के रखना।